नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस सेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देखकर। बट लेकिन आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे अच्छी तरह से जानेंगे, अपना कंफ्यूजन दूर करेंगे और एक आसान भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा G7, G20, G8, G10, G11, ये क्या है? और आप सुनते होंगे कि G20 शिखर सम्मेलन इस वर्ष कहाँ हुआ, अगले वर्ष कहाँ होगा। ठीक है, अक्सर ये एग्जामों में पूछे जाते हैं, बट लेकिन हमें अच्छी तरह से पता नहीं रहता कि आखिर ये है क्या। ठीक, तो आज हम इसी चीज को यहाँ पे अपने आसान भाषा में अपने कंफ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। आपने सुना होगा G4, G6, G7, G10, ठीक है, और G20। ये अक्सर ऐसे टर्म्स आपने सुने होंगे। ठीक, ये है क्या? बेसिकली जो G है इसका मतलब होता है ग्रुप, और जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नंबर देशों की संख्या है। जैसे मान लो 4, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ कंट्रीज है। तो हमको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जी का मतलब होता है ग्रुप, समूह, कितने देशों का समूह जो उसके साथ अंकित किया गया होता है। जैसे G4 है तो मतलब 4 देशों का समूह, मींस ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। ठीक, ऐसी G6 है, G7 है, G10 है, G20 है। तो ये कुल मिला के क्या है? देशों का समूह है। मतलब ये जो भी संख्या इसमें लिखी होती है वो देशों की संख्या होती है। और जी का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, यानी कि समूह होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं G4। सबसे पहले हम बात करते हैं G4 की बात करते हैं। G4 की बात करते हैं। ये आखिर G4 है क्या? मींस ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, मींस 4 देशों का समूह है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? मींस अक्सर आपने नाम सुना होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। और आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण 6 अंग हैं उनमें से एक जो काफी महत्वपूर्ण है वो है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद, जिसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। और इसमें आपको पता होगा कितनी सदस्य संख्या? इसमें 15 है। और 15 सदस्यों में से इसमें जो 5 है वो स्थायी हैं और जो 10 है वो अस्थाई है। मींस जो 5 है वो स्थायी है और जो 10 है वो अस्थाई है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये 5 स्थायी देश कौन है। नंबर एक बात तो आपको यूएसए पता होगा। ठीक है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया। क्या क्या है? यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। ये 5 स्थायी सदस्य है। मतलब स्थायी सदस्य का होने का ये फायदा है कि इनके पास वीटो पावर रहता है। ठीक है, इनके पास क्या रहता है? वीटो पावर रहता है। ये कभी भी वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर मतलब जो 5 स्थायी देश हैं, तो ऐसे ही जो अन्य कंट्रीज हैं, 4 ऐसे देश हैं जो कई लंबे समय से कह रहे हैं कि हमें भी जो सुरक्षा परिषद है उसमें सदस्यता दी जाए। उसमें भी कहां पे? स्थायी सदस्यता दी जाए। ठीक है, नंबर 1 इंडिया है। इंडिया भी कह रहा है कि हमें भी स्थायी सदस्यता दी जाए। नंबर 2 है जर्मनी। जर्मनी भी कह रहा है कि हमें भी स्थायी सदस्यता दी जाए। नंबर 3 है जापान। जापान भी कह रहा है कि हमें भी स्थायी सदस्यता दी जाए। और नंबर 4 है ब्राजील। कुल मिला के कितने देश हो गए? 1 2 3 4। इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील ये लंबे समय से कह रहे हैं कि हमें भी स्थायी सदस्यता दी जाए। कहां पे? यूएनओ के सुरक्षा परिषद में। जो 5 स्थायी ऑलरेडी है, तो इसमें हमें 4 जो हम देश है हमें क्या किया जाए? हमें भी स्थायी सदस्यता दी जाए, परमानेंट मेंबरशिप दिया जाए। तो कुल मिला के इसकी जो स्थापना हुई थी 2005 में। मतलब G4 की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। और कुल मिला के आपसे पूछा जाए कि G4 क्या है, तो G4 ऐसे देशों का समूह है जो कई लंबे समय से ये कह रहे कि हमें भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जाए, मतलब स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा G4 क्या है। ठीक, अब इसके बाद हम जब अगली कड़ी में बात करते हैं
G6 की बात करते हैं। अब हम करेंगे G6 की बात करेंगे। आखिर ये G6 है क्या? G4 तो हमने पढ़ लिया कि ये तो स्थायी सदस्य की मांग कर रहे हैं। G6 क्या है? मतलब G तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज, ठीक है, 6 देशों का समूह है, इसीलिए इसको G6 कहा गया है। तो इसमें ऐसे कंट्रीज हैं जिनके औद्योगिक स्थिति काफी हद तक अच्छी है। मतलब ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ऐसे देश जो विकसित देश है, जो अति विकसित देश है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात आ जाती है यूएसए, ठीक है। इन देशों ने कहा कि हम विकसित हैं, हमारी औद्योगिक स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत हद तक अच्छी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे विकसित देशों की क्या करें, समूह बनाए, ठीक। तो यूएसए है, इसमें ब्रिटेन है, ठीक है, यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। क्या है? जापान है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। मतलब यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान ने मिलकर एक समूह बनाया जिसको हम G6 कहते हैं, ठीक है। ये विकसित देश है, ये इनकी औद्योगिक स्थिति बहुत हद तक बहुत अच्छी है, ठीक है, इसीलिए हम इनको G6 कंट्रीज कहते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 6 देश समूह है, ठीक। तो इन्होंने, इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं, इसकी स्थापना 1975 के आसपास, 1900 कब हुई? 1975 में इसकी स्थापना हुई, G6 की स्थापना हुई। ये G6 ऐसे देश है जिनकी जो विकसित देश है और जिनकी औद्योगिक स्थिति काफी हद तक अच्छी है। अब इसमें हम बात करेंगे, बाद में G6 कंट्रीज ने ये कहा कि इसमें 2 देशों को और मिलाया जाए, 2 देशों को और मिलाया जाए, जो क्या होंगे, जो होगा कनाडा और रशिया होगा। क्या होगा? कनाडा और रशिया होगा। ये 2 देशों को मिलाया जाए तो क्या होगा, तो तब जाके क्या हो जाएगा, G6 तो ऑलरेडी है, G6 6 देश ऑलरेडी मिले हैं। अगर इसमें 2 मिलाया जाए कंट्रीज, कौन कौन से, कनाडा और रशिया को, तो कितने हो जाएंगे, 8 देश हो जाएंगे ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, G8। क्या कहेंगे, G8 मीन 6 तो ये है और 2 ये मिला देंगे कनाडा और रशिया को, तो G8 ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला कि रशिया को इसमें शामिल नहीं किया जाए, रशिया को इसमें क्या नहीं किया जाए, शामिल नहीं किया जाए। तो तब क्या हुआ, तो रशिया को हटा दिया, तो कितने बच गए, G6 और एक ये आ गया, तो G7 हो गया। मतलब इसमें इनके साथ क्या जुड़ गया है, कनाडा ही, सिर्फ कनाडा जुड़ गया। मीन्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कनाडा जुड़ गया और रशिया को हटा दिया गया, ठीक। तो ये कितने देश हो गए, 7 हो गए। तो 7 G7 ऐसे कंट्रियों का समूह है जो पूर्ण रूप से विकसित है और जिनकी औद्योगिक स्थिति काफी हद तक अच्छी है, ठीक है। तो ये G7 यहाँ पे आ गया। जो G8 हो गया था, बट लेकिन रशिया को हटा दिया गया। यूरोपियन कंट्रीज ने बोला नहीं, ये रशिया को इसमें शामिल नहीं किया जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, G7 तो है ऑलरेडी, जो 7 कंट्रीज बन गए। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो थे यूएसए के, उन्होंने बोला कि इसमें 4 देशों को और मिलाया जाए, ठीक है, 4 देशों को और मिलाया जाए, इसको और मजबूती दिया जाए। तो इन्होंने कहा इंडिया को मिलाया जाए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को मिलाया जाए और साउथ कोरिया को मिलाया जाए और कहा रशिया को मिलाया जाए। क्या कहा, रशिया को मिलाया जाए, ठीक है। कितने हो गए, 7 हो गए, 8 9 10 11, तो कुल मिला के कितने हो गए, G11 कंट्रीज हो गए। लेकिन 2014 में यूरोपियन कंट्रीज ने बोला कि नहीं, रशिया को नहीं इसमें शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि रशिया ने जो क्या था, क्रीमिया नाम के जो देश, क्रीमिया नाम का जो देश है, उसमें आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसके विरोध में यूरोपीय देशों ने बोला नहीं, रशिया को बिल्कुल शामिल नहीं किया जाए, रशिया को इस समूह से हटा दिया जाए। तो कुल मिला के कितने हो गए, ये देखो G7 था तो 4, तो कितने हो गए, G11 हो गए थे, नहीं हो गए थे, G11 हो गए थे। तो अब कुल मिला के अब कितने हो गए, G10, कितने हो गए, G10 हो गए। मतलब जिसमें G7 ऑलरेडी है, जो हमने पहले पढ़ा, और फिर उसके बाद 3 देश कौन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, ठीक। और जो रशिया था उसको हटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि रशिया ने जो क्रीमिया देश था उस पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था, तो इसलिए उसको हटा दिया गया है, ठीक। अब उसकी बात ये करते हैं, जो जापान है, जापान आप देख रहे होंगे
अब ये है जहां पे यूएसए वहां पे जापान जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब उस दौरान क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने यूएसए की जो नेवी है, जो नेवी जहां पे उसका नेवी का अड्डा है हवाई द्वीप पर, वहां पे उस नेवी के अड्डे को मतलब उड़ा दिया था, बम वगैरह से उड़ा दिया था विश्व युद्ध के दौरान। तो उसी के गुस्से में बदला लेने के लिए अमेरिका ने तब उसी दौरान 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 के दौरान में तो क्या किया कि उसने हिरोशिमा और नागासाकी में बम, परमाणु बम फेंका और जापान को मतलब बहुत हद तक नुकसान दिला दिया। तो उसके बाद इन दोनों देशों के बीच में एक संधि हुई और संधि में यह कहा गया यूएसए की तरफ से कि जापान अपना पर्सनल जो सैन्य शक्ति नहीं रखेगा और जबकि जापान की सुरक्षा का जिम्मा हम करेंगे। मतलब जापान को सैन्य सुरक्षा मतलब सैन्य शक्ति रखने की जरूरत नहीं है, हम जो जरूरत होगी सुरक्षा की तो यूएसए करेगा, इसलिए जापान यूएसए के साथ है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया G7, ये हो गया G7 कंट्रीज, सबको पता है G7 कंट्रीज कितने हैं, और उसके बाद G11 क्या हुआ, फिर G10 क्या है, ये हमें पता चल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं G20 की बात करते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया G4 क्या है, G6 क्या है, G7 क्या है, G8 क्या है, G10 क्या है, G11 क्या है। अब हम बात करेंगे G20 की बात करेंगे, G20 की बात करेंगे। ये G20 आखिर है क्या? मतलब जो G7 जो कंट्रीज हैं उन्होंने कहा कि एक ऐसा मंच होना चाहिए, एक ऐसा समूह होना चाहिए, क्योंकि जब 1997 का दौर चल रहा था तो उस दौरान विश्व में काफी आर्थिक मंदी आ रही थी, छाई हुई थी। मीन्स उस समय काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा पूरे विश्व को। इस संकट से उबारने के लिए G7 देशों की एक बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसा समूह होना चाहिए, एक ऐसा मंच होना चाहिए जो इस तरह के जो संकट आते हैं उसको प्रबंधित कर सके, उसको मैनेज कर सके। तो यही कारण है कि 1997 में बैठक हुई, किस किस की, G7 देशों की बैठक हुई, G7 देशों की बैठक हुई। तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि एक ऐसा मंच होना चाहिए जो वित्तीय संकट को प्रबंधित कर सके। ठीक है, तो G7 की जो कंट्रीज हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, G7 के कौन से एक बार और फिर से देख लेते हैं। यूएसए है, ब्रिटेन है, जापान है, इटली है, फ्रांस है और जर्मनी है। 1 2 3 4 5 6 और जो एक लास्ट में बना था कनाडा। ठीक है, ये कितने हो गए टोटल? 7। इनको हम क्या कहेंगे? 7 मींस ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 हम जिसको कहेंगे। तो इन्होंने बैठक में निर्णय लिया, तो इन्होंने बैठक में निर्णय लेते हुए इन देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी 1997 में, इन्होंने निर्णय लिया, किसने? विदेश मंत्री, मतलब G7 देश के विदेश मंत्रियों ने यह निर्णय लिया कि अब हम क्या स्थापना करेंगे? G20 की स्थापना करेंगे। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े काफी अच्छे देश होंगे, जो क्या होंगे, पूरे विश्व में जो भी वित्तीय सामना होगा, वित्तीय संकट आएगा, तो हम उसको साथ मिलकर उसको निपटा सके। ठीक है, तो मतलब G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने G20 की स्थापना करी। ठीक है, G20 की स्थापना करी और इसकी स्थापना 1999 में हुई। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में स्थापना हुई। ये तो 97 में बैठक हुई थी G7 की, और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि एक ऐसा मंच होना चाहिए G20, जो क्या कहते हैं, अच्छे देशों का, मतलब बड़े बड़े देशों का क्या हो, समूह हो, और साथ मिलकर हम ऐसे संकट का सामना कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से 1999 में G20 की स्थापना की गई। और उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए, उद्देश्य क्या था, मतलब वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना। वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना मतलब उद्देश्य यह था कि वैश्विक वित्त को प्रबंधित करने के लिए G20 देशों का समूह बनाया गया। और यह समूह मतलब एक बैठक में निर्णय लिया गया G7 देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा, ताकि आइंदा से ऐसा संकट आए, ठीक है, जो 1997 में क्या आ गया था, वित्तीय संकट आया था,
वित्तीय संकट आया था ना 1997 में, वित्तीय संकट आया था, तो इस चीज से निपटने के लिए कि आइंदा से ऐसा संकट ना आए, तो इस चीज से निपटने के लिए G20 देशों का मतलब क्या किया, स्थापना की गई। ठीक, ये हमें बताना चाहिए। उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना। तो कुल मिला के फिर इसके बाद ये हुआ कि इसमें बड़े बड़े देशों को शामिल किया गया। जैसे हमको पता है कि G7 तो ऑलरेडी ये देश तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक यूनियन जो संघ है, यूरोपीय यूनियन क्या कहते हैं, उसमें शामिल किया गया, और उसके साथ अन्य देश भी स्थापना की, क्या कहते हैं, शामिल किया गया। इसमें नंबर एक तो बात है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ प्लस 19 देश है। G20 में क्या है, यूरोपीय संघ प्लस 19 देश है। यूरोपीय संघ में मतलब कुछ इनके देश हैं जो इनका एक यूनियन बना है, तो उनके साथ साथ 19 अन्य जो देश हैं, और जो कुल मिलाकर क्या बनाती, G20 समूह बनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर G20 हो जाते हैं। एक तो यूरोपियन संघ हो गया और 19 अन्य देश हो गए, तो कुल मिलाकर G20 हो गए, मीन्स 20 देशों का समूह। तो इसमें हमको पहले पता है कि यूएसए, ब्रिटेन जो ऑलरेडी है। अब हम इसको देखते हैं। अब देखो सात देखो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो यूरोपीय संघ, एक तो हो गया यूरोपीय संघ प्लस 19 देश। 19 देश मींस एक यूरोपीय संघ होगा, यूरोप के कुछ देशों का जो समूह है, और 19 जो अन्य देश होंगे, और इसमें G7 के देश भी शामिल होंगे, ठीक है। इसमें जो बड़े बड़े देश होंगे, ठीक। अब इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले यूरोपीय संघ तो होगा। अब उसमें जो हमने G7 के देश क्या क्या पढ़े वो हमें याद होना चाहिए। यूएसए है, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, जापान है। देखो 1 2 3 4 5 6, जर्मनी और फ्रांस, और एक होगा ब्रिटेन। ये G7 हो गए। अब अन्य जो कंट्रीज है, ठीक है, जैसे मान लो इंडिया, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, ठीक है, साउथ अफ्रीका, टर्की हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मैक्सिको हो गया, ठीक। कितने हो गए, मैक्सिको हो गया, और एक क्या हो गया, ब्राजील हो गया, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, G20 मतलब 20 देशों का समूह हो गया, जिसमें से एक यूरोपीय संघ है और अन्य 19 देश हैं। तो इनको मिलाकर एक क्या बनता है, G20 समूह बनता है, ठीक। अब ये भी हुआ, G20 जो समूह बनाया गया वैश्विक वित्तीय प्रबंधन के लिए, इसका एक कोई संगठन नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा प्रॉपर जगह नहीं है, इसकी कोई सचिवालय नहीं है। इसको एक मंच के तौर पर काम करना होगा, ठीक है। ये निर्णय लिया गया कि इसको एक मंच के रूप में काम करना होगा। तभी आप देखते हो कभी इसका कभी कहीं सम्मेलन हुआ, कहीं दूसरे देश में सम्मेलन हुआ, कभी किसी देश में सम्मेलन हुआ। मतलब इसका क्या है, कहीं पे इसका एक स्थायी संगठन नहीं है, एक स्थायी जगह नहीं है। मतलब एक मंच, वैश्विक मंच के तौर पर, वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। वैश्विक मंच के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। इसीलिए इसका कोई एक प्रॉपर सचिवालय नहीं है या हेडक्वार्टर्स नहीं है, ठीक है। अब ये भी बात करते हैं, ये G20 देश तो है, लेकिन एक ये भी है इसमें इंपॉर्टेंट, जो स्पेन है, जो स्पेन कंट्री है, ये इसका सदस्य न होकर इसका एक परमानेंट स्थायी सदस्य, स्थायी मतलब अतिथि है। स्थायी अतिथि का मतलब जब भी मतलब इसका सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होता है, वहां पे हर वर्ष स्पेन वहां पे शामिल होता है, क्योंकि वो एक स्थायी अतिथि है। वो जब भी मतलब इसका सम्मेलन होगा, वहां पे स्पेन मौजूद रहेगा, ठीक है। स्पेन को स्थायी अतिथि का दर्जा दिया गया है, ठीक। अब कुल मिलाकर हम देखते हैं, जैसे 2018 में 2020 में सऊदी अरब में हुआ था, सऊदी अरेबिया में हुआ था शिखर सम्मेलन G20 का। G21 का आप देख सकते हो, G21 का इटली में होना है, और G22
अब उसके बाद जो 2022 में जो होगा वो इंडिया में होगा। 2022 में कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। ये बीच में कुल मिलाकर ये क्या कहते हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मतलब वर्चुअल मीटिंग बैठक हुई थी, कोरोना का जो पीरियड चला था, बट लेकिन अब जो नेक्स्ट है 2022 में वो इंडिया में होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज हमने देख लिया कि G7 क्या है, G4 क्या है, G6 क्या है, G20 क्या है, हमने आसान भाषा में जान लिया। अब हमको किसी भी परीक्षा में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।